मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने हेतु निवेदन करती हूं। आंध्र प्रदेश के बहुत ही एक्टिव, इफेक्टिव और पॉपुलर चीफ मिनिस्टर श्री नारा चंद्रबाबू नायडू गारू और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, डायनेमिक मिनिस्टर श्री वेंकैया नायडू गारू, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्री वाईएस चौधरी गारू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश श्री चिन्ना राजप्पा गारू, इरिगेशन मिनिस्टर श्री उमेश्वर राव गारू और पिछड़ी जाति कल्याण सशक्तिकरण मंत्री श्री कोल्लू रविंद्रा गारू, डीजी एनडीआरएफ श्री आरके जी पचनंदा, लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री के नारायण राव गारू, चेयरमैन जिला परिषद मिसेस गद्दे अनुराधा, डीजीपी आंध्र प्रदेश श्री सवाशिवा राव, रिलीफ कमिश्नर आंध्र प्रदेश श्री शेषगिरी बाबू, कलेक्टर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट श्री ए बाबू और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी एनडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों, सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे बहादुर जवानों के ऊपर और बहादुर अधिकारियों के ऊपर हमें गर्व है, और केवल हमें ही गर्व नहीं है बल्कि संपूर्ण भारत को आपके ऊपर गर्व है, क्योंकि एक छोटे से समय में 10 वर्षों के अंदर ही जिस प्रकार से डिजास्टर रेस्पॉन्स के मामले में आपने अपने को एक लीड एजेंसी के रूप में स्टैब्लिश किया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनडीआरएफ के ऊपर समस्त भारतवासियों को गर्व है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यह दावा नहीं कर सकता है इतने कम समय के अंदर 10 वर्षों के अंदर ही अपनी देश की जनता का विश्वास हासिल करने में उसने कामयाबी हासिल की हो। जब कभी भी डिजास्टर सिचुएशन आती है, आपदा की स्थिति पैदा होती है, तो सबसे पहले एक्शन में आने वाला यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस हिंदुस्तान में है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनडीआरएफ। शायद आपको एहसास हो अथवा न हो, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान की जनता का आपके ऊपर इतना भरोसा और विश्वास है कि लोग यह मानकर चलते हैं चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा क्यों न हो, हम उस प्राकृतिक आपदा से निकल सकते हैं और उन मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस हिंदुस्तान के पास एनडीआरएफ जैसी फोर्स है। इसलिए आपके प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास है। और केवल फ्लड के कारण डिजास्टर हो उसी समय एनडीआरएफ काम नहीं करती है, अथवा अर्थक्वेक में भूकंप आने पर ही काम नहीं करती, बल्कि एनडीआरएफ ने अपनी कॉम्पिटेंस यदि हासिल की है तो चाहे रेडियोलॉजिकल डिजास्टर हो, बायोलॉजिकल डिजास्टर हो, चाहे न्यूक्लियर डिजास्टर हो, उस डिजास्टर से भी निपटने की कामयाबी हमारी इस हिंदुस्तान के एनडीआरएफ ने हासिल की है। इसलिए भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, यह कोई छोटी बात नहीं है कि आपकी शोहरत जो 10 वर्षों के अंदर आपने अपने कठिन परिश्रम से कमाई है, वह केवल हिंदुस्तान की सीमा तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में भी अब भारत के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की चर्चा होने लगी है। नेपाल में जिस समय भूकंप आया था तो सबसे पहले इफेक्टिव रोल प्ले करने का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन एनडीआरएफ ने किया था। और आज भी नेपाल के लोग
उसकी चर्चा करते हैं, उसे भूलते नहीं हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स को इस बात की जानकारी होगी, जापान में भी जब एक बार भूकंप आया था तो उस जापान में भी जाकर वहां के लोगों को बचाने का काम यदि किसी ने किया था संघाई में, तो हमारे एनडीआरएफ के, भारत के जवानों ने जाकर ही उसको बचाने का काम किया था। और मैं उस स्थान पर गया था शंघाई में, जापान में, जहां पर कि हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम किया था। वहां के मेयर मुझसे मिले थे और वहां के मेयर ने भारत के एनडीआरएफ के जवानों की तारीफ करते हुए मुझसे यह कहा था कि साहब, भारत के एनडीआरएफ के जवानों ने केवल जिंदा लोगों को ही बाहर नहीं निकाला, बल्कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी थी उनको ससम्मान बाइज्जत वहां से निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। और उस मेयर का यह भी कहना था कि शायद किसी दूसरे देश की फोर्स रही होती तो डेड बॉडीज को इतना सम्मान न देती जितना सम्मान हमारे हिंदुस्तान की एनडीआरएफ फोर्स ने देने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों ने सचमुच अपने काम से, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर एक अलग प्रकार की शोहरत भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हासिल की है। भारत में तो आपकी साख स्थापित हुई है, चाहे 99 में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुपर साइक्लोन आया था। अब उस समय अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों की जानें गई थी, लेकिन 99 के बाद 2014 में जब इसी प्रकार का एक साइक्लोन आया था तो मुझे खुशी है इस बात की बतलाते हुए, पिछली बार 10,000 लोगों की जानें गई थी, लेकिन इस बार केवल 49 लोगों की जानें गई हैं। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने किया था। यह भी सच है कि जब कभी भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो कभी कभी उस देश की इकोनॉमी को, उस देश की अर्थव्यवस्था को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा नेपाल का। जो नेपाल विकास के रास्ते पर तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और जो नेपाल यह दावा करने लगा था कि हम 20 वर्षों के अंदर दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़े हो जाएंगे, एक अर्थक्वेक आने के कारण आज नेपाल के लोग यह महसूस करते हैं कुछ अर्थक्वेक के कारण हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट हुआ है और हम कई वर्षों पीछे चले गए हैं। अब ऐसा लोग यह महसूस करने लगे हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही इफिशिएंट होना चाहिए और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं अपने हिंदुस्तान की एनडीआरएफ के बारे में, वह इफेक्टिव भी है, इफिशिएंट भी है और रेस्पॉन्सिव भी है। यह बात मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। उनके कामकाज को देखने के बाद, जैसी जिम्मेदारी उन्होंने अब तक निभाई है, उसे देखने के बाद मैं इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं महसूस करता हूं कि अभी और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता एनडीआरएफ के लिए है। हम उसको पूरा नहीं कर पाए। लोग तो अब यह भी मांग करने लगे हैं कि जो इस समय की हमारी फोर्स है उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जानी चाहिए। और यह भी कहना शुरू किया है कि आज यदि आपकी 12 एनडीआरएफ की बटालियन है तो यह बटालियन और भी बढ़ाई जानी चाहिए। यह हिंदुस्तान के लोगों का कहना है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी यह डिमांड करने लगे हैं और हमारी यह कोशिश होगी कि आज जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ आगे और बढ़े और उसके लिए भी मैं अभी से प्रयत्नशील हूं। मैंने यह भी महसूस किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारी स्ट्रेटजी का केवल रिएक्टिव होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो प्रोएक्टिव हो
और साथ ही साथ प्री इम्प्टिव हो। और मैंने ऐसा महसूस किया है कि इसे और थोड़ा डेवलप करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी जो यह नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वह यहां की प्रोएक्टिव भी है और प्री इम्प्टिव भी है, लेकिन थोड़ा और इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता मैं यह महसूस करता हूं। और इस लक्ष्य को भी हासिल करने में हमारी फोर्स पूरी तरह से कामयाब होगी, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी जानते हैं कि यहां पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का सवाल है, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का सवाल है। उस मामले में भी हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सहायता दी जाती है राज्यों को, उसके पैरामीटर्स में भी काफी रिफॉर्म्स किए हैं और वहीं पर काफी कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए हैं। पहले से कहीं अधिक अब भारत सरकार के द्वारा डिजास्टर की सिचुएशन में जो राहत दी जाती है वह अधिक दी जाती है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स में काफी हद तक सुधार किए गए हैं। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू के बारे में कि शायद यदि चंद्रबाबू नायडू गारू का यह सहयोग यदि प्राप्त न हुआ होता तो हम यहां पर एनडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिश करने में कामयाब न हुए होते। इसकी पूरी क्रेडिट यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने चंद्रबाबू नायडू जी को देना चाहता हूं। भारत सरकार तो चाहती है अधिक से अधिक स्थानों पर और कम से कम ऐसे लोकेशंस पर जहां से कि हमारी फोर्स डिजास्टर सिचुएशन के हालात में जल्दी से जल्दी पहुंच सके, वहां पर हमारी ऐसे बटालियन हेडक्वार्टर्स बने। इसमें मैं पुनः चंद्रबाबू नायडू जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ मांगें यहां आंध्र प्रदेश के संबंध में रखी हैं, ग्रेहाउंड की बात कही है उन्होंने और साथ ही साथ सीआरपीएफ की कुछ फोर्स भी मांगी है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है सीआरपीएफ की कुछ कंपनीज को यहां भेजे जाने का आदेश हो चुका है, लेकिन आज मुझे जानकारी मिली है कि शायद वह फोर्स नहीं पहुंच पाई है। लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वह फोर्स आंध्र प्रदेश में पहुंचेगी। ग्रेहाउंड्स का जहां तक सवाल है, प्रपोजल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भेजा है और उस प्रपोजल पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके और इतना ही नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ग्रेहाउंड एक एस्टेब्लिश हो जाए आंध्र प्रदेश में, जैसा ग्रेहाउंड तेलंगाना में इस समय एस्टेब्लिश्ड है। और मैं जानता हूं कि तेलंगाना के ग्रेहाउंड ने सचमुच LWE के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। तो वैसा ही एक ग्रेहाउंड यहां पर भी एस्टेब्लिश हो, हमारी यह कोशिश होगी। वैसे रैपिड एक्शन फोर्स की बात कही है, मैं जानता हूं रैपिड एक्शन फोर्स के लिए भी जो जमीन की आवश्यकता होगी यहां के मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। जितना मांगा जाएगा उतनी वह जमीन देने को तैयार होंगे। अब मैं जाकर इस प्रपोजल के बारे में भी मैं देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको भी एक्सपेडाइट किया जा सके। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर हमारे वेंकैया जी, जिनका भाषण भी अभी आप लोगों ने सुना, सारे देश की चिंता भले ही कम करते हो, लेकिन यहां पर आंध्र प्रदेश का सवाल आता है तो सबसे ज्यादा यदि कोई लोगों को परसू करने का काम, प्रेशर बिल्डअप करने का काम सेंटर में यदि कोई करता है तो हमारे वेंकैया नायडू जी करते हैं। बराबर आंध्र प्रदेश की इनके द्वारा चिंता की जाती है। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबको इस नए बटालियन हेडक्वार्टर के स्थापना के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद महोदय। आपके आशीर्वचनों ने हम में नए जोश का संचार